निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन की गंदगी है कपट और छल, वही दूर हो गया तो भगवान आनंद से रहेंगे। ये कलयुग का प्रभाव है। तो कलयुग इतना बुरा है तो राजा परीक्षित ने मारा क्यों नहीं? बुराई को तो समाप्त कर देना चाहिए। एक बहुत बढ़िया बात कही, पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। कलयुग बुरा है मान लिया, लेकिन कलयुग का एक गुण है, वो क्या है? जो फल सतयुग में तप करने से मिलता था, वही फल त्रेता में यज्ञ करने से मिलने लगा। जो फल त्रेता में यज्ञ करने से मिलता था, द्वापर में दान करने से मिलने लगा। और जो फल द्वापर में दान देने से मिलने लग गया, वही फल इस कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से मिलने लग जा रहा है। ये कलयुग का वैशिष्ट्य और ये गुण एक है। राजा परीक्षित ने मारा नहीं। राम नाम की महिमा, कृष्ण नाम की महिमा गाई है। और उसके बाद में राजा परीक्षित नारद जी की स्तुति करी भक्ति ने, और भक्ति के दुखों को दूर करने के लिए नारद जी ने अनेक प्रयास किए, वेद वेदांत के घोष किए, उच्चारण किए, मंत्र उच्चारण किए, लेकिन ज्ञान वैराग्य उठते, गीता के पाठ किए, ज्ञान वैराग्य उठे, फिर मूर्छित हो जावे। कई उपाय करने के बाद सफलता न मिली, नेत्र बंद करके बैठ गए। तब जाकर के और महाराज नारद जी के लिए आकाशवाणी हुई कि आपका परिश्रम मेहनत सफल जरूर होगी, लेकिन इसके लिए कोई सत्कर्म करो। अब ये सत्कर्म क्या है, इसको ढूंढते ढूंढते गए, तब सनत कुमारों के द्वारा प्राप्त हुआ वह सत्कर्म, बोले श्रीमद् भागवत ही वह सत्कर्म है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, श्रीमद् भागवतालाप सतु गीतम शुकादिवी। ये सत्कर्म श्रीमद् भागवत है। अब पहले की जनरेशन और आज की जनरेशन दोनों में अंतर देखिए। आज की जनरेशन लॉजिक चाहती है, अग्रीड, मैं सहमत हूं। पहले की जनरेशन क्या थी? बड़ों ने कह दिया ऐसा करना, ठीक है। उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि क्यों। उसका परिणाम ये हुआ कि वह आदर्शवादी तो बन गए, लेकिन उसके बाद में वह आदर्श पर चलाने लायक किसी को नहीं रहे, क्योंकि आगे की जनरेशन हर चीज के पीछे क्यों मांगती है। लेकिन नारद जी केवल आदर्शवादी नहीं बनना चाहते, वे तो खेता हैं, धर्म के रथ को खींचने वाले हैं। वे तो आगे की जनरेशन भी आगे वैसे ही चले जैसे हम चल रहे हैं। इसलिए उन्होंने पूछा क्यों, भागवत ही क्यों? वेद छोटे हैं क्या? मैंने वेदों का घोष किया है, गीता छोटी है, उपनिषदों का सार है गीता, और आप कहते हो भागवत सत्कर्म ये सब तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया। जानते हो क्या दिया? उन्होंने कहा, दो उदाहरणों से समझा रहा हूं। दूध, गाय का कड़ा बाल्टी में है, उस दूध के अंदर घी भी है, मक्खन भी है, छाछ भी है, सब है कि नहीं? डॉक्टर कहे कि आपको घी से ये दवाई लेनी है, भले ही वो घी के अंदर, दूध के अंदर घी हो, लेकिन क्या वह औषधि दूध से ली जा सकती है? घी से ही चाहिए। ऐसे ही शर्करा, शुगर, अगर कोई दवाई आपको चीनी के साथ लेनी है और कोई कहे कि चीनी तो नहीं है लेकिन शुगर केन है, हमारे पास गन्ना है, आप गन्ना ले लीजिए, गन्ने से ही चीनी निकलती है, तो गन्ने से आप खा लीजिए, तो क्या गन्ने से खाई जा सकती है? बस यही बात यहां पर है कि जितने वेद वेदांत हैं, गीता हैं, ये सब के सब दूध की तरह हैं, ये सब के सब गन्ने की तरह हैं, लेकिन इसके भीतर का निकाला हुआ जो निचोड़ मक्खन है, वो घी है, वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसलिए इसकी महिमा सबसे अलग है, सबका निचोड़ है। निगम कल्प तरुर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। अब तो नारद जी बोले भागवत कौन सुनावे? सनत कुमारों ने कही हम सुनाएंगे, और सनत कुमारों ने भागवत सुनाई, भागवत की महिमा बताई। उस महिमा में आत्मदेव की कथा का वर्णन किया, गोकर्ण की कथा का वर्णन किया।
आत्मदेव बहुत बड़ा विद्वान, संतान नहीं थी, पत्नी धुंधुली, एकदम कर्कश बोलने वाली, कड़ी बोल। देखो, अगर पत्नी कड़वा बोलने वाली हो ना, तो पति के लिए घर भी किसी जंगल से कम नहीं है। वो मेहनत करके आता है, घर को चलाने की व्यवस्था बना करके आता है, और जब घर में पहुंचे और उसे पत्नी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट ना दिखे, वो दो बात बोले, पत्नी एक बार भी जवाब ना दे, तो जानते हो कभी कभी ऐसा लगता है कि भैया जंगल में ही रहते इससे बढ़िया। लिखा है, माता यस्य गृहे नास्ति भार्या चाप्रियवादिनी, तो अरण्यम तेन गंतव्यम यथा अरण्यम तथा गृहम। जैसे जंगल में उससे कोई बात करने वाला नहीं है, वैसे घर में भी कोई बोलने वाला नहीं है। जंगल में उसे जानवर देखकर मुस्कुराएंगे नहीं, दहाड़ेंगे ही, वैसे पत्नी का चेहरा देख करके लग रहा है यहां पर मुस्कुराहट नहीं। तो क्या करे, माता है नहीं घर में, पत्नी अप्रिय बोलने वाली है, तो भैया जंगल ही जाकर रहे तो बढ़िया। पत्नी कर्कशा, लेकिन आत्मदेव भी चल पड़े जंगल में और जाकर के अपने देह का त्याग करने का विचार किया। एक संत का आगमन हुआ। ये क्यों त्याग चाहते हैं? संतान भी नहीं है, घर में पत्नी कड़वा बोलने वाली, संतान कोई है नहीं, मेरे पितर दुखी बेटे हैं, मैं मर जाऊंगा तो उनको जल कौन देगा। विवाह दो कारणों से किया जाता है, दो कारण, विवाह का तीसरा कोई और प्रयोजन नहीं है। कौन से दो कारण है जो विवाह किया जाए? एक तो वंश वृद्धि, पहला कारण। दूसरा, इंद्रियों को नियंत्रित रखना, हमारी इंद्रियां 10 जगह भागे नहीं, इंद्रियां नियंत्रित हो, एक कारण, और वंश वृद्धि हो, ये दूसरा कारण। पहले के समय राज्य वृद्धि के लिए भी विवाह किया जाता था। इतिहास में आप देखें, राज्य को सशक्त करने के लिए एक राजा की कई रानियां हुआ करती थी। क्यों? एक राज्य, दो राज्य सब आपस में मिल जाएंगे तो हमारे अगर 10 राज्य मिले हुए हैं तो कोई दूसरा एक छोटा राज्य, बड़ा राज्य भी हमारी ओर आंख उठाने से डरेगा। इसलिए कई रानियों का चलन इतिहास में रहा है और हमारे शास्त्रों में भी रहा है। राजा दशरथ की रानी, नारायण। तो ये मूल कारण है विवाह का। तो संतान ही नहीं, कहा कि तेरे भाग्य में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। सप्त जन्मा वधित पुत्रो नहीं बचा, नहीं बचा। आत्मदेव कहवे जब संतान ही नहीं है तो आप, मेरे भाग्य में संतान नहीं तो आप जैसे महात्मा क्यों मिले मुझे? अब तो हे महात्मन, आप ही मुझको संतान दो, नहीं तो आपके सामने ही देह का त्याग करूं। महात्मा बोले, बुरे चक्कर में फंस गए हम तो, भजन करने जा रहे, कभी कभी परोपकार भी समस्या का कारण बन जाता है। कैसे फंस गए? भजन करते जाते, अब ये बोले या कि आगे ये मरे तो ब्रह्म हत्या। तो संत ने फल निकाल के दिया, ये फल ले जाओ और इसको अपनी पत्नी को खिला देना। ठीक है, लेकर के फल गए। कुछ लोगों का तो ऐसा मानना है विद्वानों का कि वो संत कुछ दूर गए हैं, अपने देह का त्याग कर दिया, उस फल के अंदर बैठ गए कि इसके घर में पुत्र बन के आऊंगा, इसके जीवन का कल्याण करूंगा। फल पत्नी को दिया, पत्नी ने खाया नहीं, आत्मदेव को कह दिया खा लेंगे, जाओ। अब पति आगे क्या बोले, बेचारा चुपचाप चला गया। पत्नी फल को लेके मूड़ पीटने लगी। बहन चली आई, क्यों रो रही है, क्यों दुखी है? बोले तेरे जीजा जी ने फल ला के दिया है, खाओ। अब हम तो, ये बोले बच्चा हो जाएगा। मैं चाहती नहीं कि हो। आजकल ये प्लानिंग भी चलती है महाराज, विवाह के बाद में 3 साल तक कुछ नहीं, 5 साल तक। अरे कहा है भैया, तो विवाही विलंब से करते फिर तो और ज्यादा। ये 3 साल 5 साल, और हकीकत में ये सर्वे किया गया है कि जो विवाह के बाद में प्लानिंग करते हैं कि हम बाद में बच्चा पैदा करेंगे, उनको बच्चे कंसीव होने में भी बहुत तकलीफ होती है, बाद बच्चे पैदा होने में भी तकलीफ होती है। और जो शुरुआत में कर लेते हैं वो चैन से रहो, आगे फिर मत करो, आप 5 मत करो, 4 मत करो, 3 मत करो, 2 एक ही कर लो और बोलो, लेकिन तुरंत ये काम करके फिर आगे बढ़ना चाहिए जीवन में। मुझसे कई बार ये प्रश्न किया गया कि लेडीज जो काम करती हैं, नौकरी करती हैं, आप इसके पक्ष में हैं कि नहीं?
आप क्या कहते हैं, सही है कि गलत है? जो जॉब कर रही हैं लड़कियां, फ्रेशर्स हैं, मैं उनको बोला कि आप ऐसा ऐसा प्रश्न कर देते हैं कि जिसका आंसर मैं हाँ दूं तो गलत, ना दूं तो गलत। क्यों? मैंने पहले के समय पर एक ऐसे लिखने को हमको आता था बचपन में, हम जब स्कूल में पढ़ते थे, और आप सबने भी लिखा होगा, विज्ञान अभिशाप है कि वरदान। लिखा कि नहीं लिखा? किसी ने लिखा है। तो हर सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम ये देखें कि लेडीज काम करती हैं तो वरदान क्या क्या है? सबसे पहली बात, अपना नाम करती हैं। दूसरी बात, सेल्फ डिपेंडेंट हैं। तीसरी बात, दुनिया में ये दिखा देती हैं कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। चौथी बात, सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये सब तो एक पक्ष हो गया। इसके अलावा भी कोई और बातें हो तो उसमें ऐड कर लीजिएगा, ये बातें तो है ही हैं। अब इसका बैक देखिए, इसका 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 डिसएडवांटेजेस देखिए। घर खत्म हो जाता है। वास्तविकता में जो घर का मतलब है, क्या खत्म हो रहा है? पहले के समय पर एक घर में 30-30 लोग रहते थे, 40 लोग रहते थे। एक चौका होता था, बैठ करके पाते थे। गृहिणियां बनाती थी, आदमी कमाते थे, फिर आते थे, हाथ धो करके पाते थे, वो जिमाती थी उनको, पाओ जी पाओ जी पाओ जी पाओ। वो जो प्रेम होता था, आपस में 30 लोग रह करके भी जिस प्रेम से रह पाते थे, आज घर में 3 लोग भी उतने प्रेम से नहीं रह पा रहे हैं। दूसरी बात, मैं बिल्कुल वो बात बोल रहा हूं, इसको नकार सकते हो तो नकार लो। जॉब पर जाना है, बच्चा हुआ है तो दाई और आया संभालेंगे उन बच्चों को। फैमिली में कितने रह गए? हम दो हमारे दो। आजकल तो हम दो हमारा एक। सब चीज कम होती जा रही है। अरे महंगाई, घर भी एक फ्लैट होता है, पति अलग जाए, पत्नी अलग जाए, दाई आया बच्चे को संभाले। ये घर खत्म हो रहे हैं। अब मकान में रहने वाले लोग तो हैं, लेकिन घर में रहने वाले इंसान कम हो रहे हैं। दूसरी बात, ईगो, मेल ईगो और फीमेल ईगो। पहले एक ही बात होती थी, मेल ईगो। आजकल मेल और फीमेल दोनों ईगो टकराते हैं ज्यादा से ज्यादा। अगर आदमी 2 शब्द बोलेगा तो लेडीज बोलती है, मैं आपसे कम नहीं हूं, मैं भी कमाती हूं। वो ईगो भी टकराएगा। ये लिख करके रखना, ये होगा ही होगा। एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। हर चीज के 2 पहलू हैं। जिसके लिए मैं हूं, ये प्रायोरिटी हो, डू इट। जिसके लिए ये हो, हम हैं, लिव इन, लिव आउट। 2 ही चीजें हैं। मैं इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहूंगा आप लोगों से कि घर को चलाना किसी फैक्ट्री को चलाने से कम नहीं होता है, बल्कि फैक्ट्री को चलाना आसान है, घर को चलाना बहुत कठिन काम है। एक वीडियो आया था मेरे पास में, मैं साझा करना चाहता हूं आपके साथ में। आज मुझसे पूछ रहे थे कथा कितने बजे तक विश्राम होगी? कथा तो विश्राम ही है। ये तो चर्चाएं चल रही हैं हमारी आपकी। कथा तो विश्राम ही है, लेकिन कुछ चर्चाएं हैं। आप लोग इतना ध्यान से सुन रहे हो तो मेरे भी मन में है कि मैं ध्यान से उस बात को बताऊं। एक हाउसवाइफ की डिग्निटी क्या है, एक हाउसवाइफ का एग्जिस्टेंस क्या है घर में। और मेल ईगो। एक फ्लैट में एक दंपति रह रहे हैं, पड़ोस में ही एक और लेडी आई है, हु इज रिपोर्टर। तो कटसी के नाते उन्होंने टी पर बुलाया रिपोर्टर साहिबा को। रिपोर्टर आए, भाई साहब थैंक यू सो मच, आपने टी पर बुलाया। भाभी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई साहब क्या कर? अरे ये तो हमारा कर्तव्य है, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं पूछेगा तो किसको पूछेगा? तो बोले भाई साहब क्या करते हैं? बोले फलाना कंपनी में जनरल मैनेजर हूँ। ओके ओके ओके। एंड भाभी जी आप? ये कुछ नहीं करती है।
शी इज हाउस वाइफ। भाभी जी आप सुबह कितने बजे उठती हैं? मैं 5:30 बजे उठती हूँ। फिर उसके बाद क्या रूटीन रहता? बहन जी कुछ नहीं करती क्योंकि हाउस वाइफ है। फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ, घर साफ करती हूँ, फिर बच्चों का टिफिन तैयार करती हूँ। अच्छा फिर भाभी जी फिर क्या? कुछ नहीं करती, हाउस वाइफ है। फिर बच्चों को स्कूल भेजती हूँ। ओके, फिर बस इनकी ऑफिस जाने की तैयारी सारी वो करती हूँ। किचन में जाकर इनके लिए भी कुछ बनाती हूँ। भाभी जी मैंने क्या कहा? शी इज हाउस वाइफ, कुछ नहीं करती है। और जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो उनको लंच, फिर उनका ट्यूटर आता है, फिर उसके बाद में शाम को पति आते हैं, उनके लिए डिनर, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, इसके बीच में सब कुछ आ गया है। एंड रात के बच्चों को सुला करके फिर अपने रूम में आना, कपड़ों को जचाना। लास्ट में जाकर वो रिपोर्टर पूछती है, क्यों भाई साहब ये तो कुछ नहीं करती ना? क्योंकि शी इज हाउस वाइफ। उस आदमी का सर नीचे हो गया कि वास्तविकता में सारा काम तो यही करती है। हम तो दफ्तर जाकर लौट कर आ जाते हैं, दफ्तर भी इसलिए जाते हैं क्योंकि रुपया मिलता है, लेकिन इसने तो अपना घर छोड़ दिया है, गोत्र छोड़ दिया है, परिवार छोड़ दिया है, इस घर को अपनाया है। ये सब कुछ करती है, इसके आगे में कुछ नहीं हूं। तो मील ईगो फिनिश हो गया, मेल ईगो खत्म हो गया। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, इसको छोटा ना समझे। नारी की कितनी बड़ी शक्ति है। मैं हमेशा, नारी कहती है हम आदमी के बराबर हैं, मैं इस बात में कहता हूं बिल्कुल गलत। नारी एक आदमी से भी ज्यादा शक्तिशाली है। और कितनी शक्तिशाली है? लोग बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हम सही बोल रहे हैं। कितनी शक्तिशाली है जानते हो? फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। शक्तिशाली कितनी है? इतिहास प्रमाण है कि अगर घर को जोड़ने का काम किया है तो नारी ने किया है, और तोड़ने का काम किया है तो भी नारी ने किया है। तो नारी के अंदर की शक्ति कितनी बड़ी है। ना आदमी घर जोड़ सकता है, ना आदमी घर तोड़ सकता है, लेकिन एक औरत घर को जोड़ भी सकती है और औरत तोड़ भी सकती है। ये शक्ति है औरत में। हो सकता है इनको ये बात तो बुरा लगे कि हमको तोड़ने वाले में क्यों रख रहे हो। हकीकत तो यही है कि जोड़ने और तोड़ने दोनों की ताकत नारी के पास में है, और इंसान के पास में न जोड़ने की न तोड़ने की। वो तो जुड़ सकता है और तोड़ सकता है, लेकिन जोड़ नहीं सकता और तोड़ नहीं सकता। नारायण, ये बहुत आपकी भाषा में प्रैक्टिकल कह रहा हूं मैं। अब देखो, धुंधुली के हाथ में फल आया है, खाया नहीं। बहन ने कह दिया तू चिंता मत कर, मैं प्रेग्नेंट हूं, तुझे दे दूंगी, बच्चा होगा, तू धन दे देना। जी इस फल का क्या करूं? गैया को खिला दे जिसके बच्चा नहीं होता। फल का भी एग्जाम हो जाएगा, फल की भी परीक्षा हो जाएगी। फल खिला दिया गाय को, और बहन के बच्चा हुआ, धन दे करके लेकर आ गई। पति से कह दिया बच्चा हो गया। हमारे पति बड़ा खुश है। अब इस जैसा नारी जैसा बात बनाने वाला भी नहीं मिलेगा। जो कह दे उसको तुरंत आदमी एक्सेप्ट भी कर लेगा। लेकिन एक शास्त्र में बात है, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। नारी का चरित्र देवता नहीं जाने तो पुरुष की कौन कही है। इसको कब क्या किस तरीके से कहना है, किस बात को कैसे प्रेजेंट करना है, ये काबिलियत तो गजब की है इनके पास में, गजब की है। नारायण, पति भी खुश, गैया के भी बेटा बच्चा हो गया। अब शरीर पूरा मनुष्य के समान, लेकिन कान गऊ के समान नाम हुआ गोकर्ण। और जो बहन का बच्चा था वो उसका नाम रखा धुंधकारी। ये बड़ा पापी निकल गया। अंत में जाकर के इसने माता पिता को भी मारा है, बहुत बुरी तरह से पीटा है, व्यभिचारी हो गया, वैश्या किया जाने लग गया। माता पिता रोने लगे। गोकर्ण ने आकर के जब देखा, पिता रोने का कारण पूछा पिताजी से, पिताजी ने बताया तेरा भाई इतना दुष्ट निकल गया, आज हमको मारा है। एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयं आहरद। गोकर्ण बोलते हैं पिताजी कौन किसका पिता, कौन किसका बेटा। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है।
ये दुनिया मुसाफिर खाना है, मुसाफिर खाना। इस जग के मुसाफिर खाने में मेहमान बदलते रहते हैं, किस्सा तो वही होता है मगर अरमान बदलते रहते हैं। बेटा हुआ, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा बाप बने, फिर बाबा बने, फिर पर बाबा बने, और एक दिन फिर किस्से वही हैं, लेकिन बस अरमान बदल जाते हैं। बहुत बढ़िया बात किसी ने कही, बोले क्या, एक पत्ता कहता है, पत्ता, और पत्ता कहता है पेड़ से, पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष मेरी बात, अब के बिछुड़े कब मिले, दूर पड़े रह जात, दूर पड़े रह जात। जब पेड़ से पत्ता अलग होता है, यही कहता है अब बिछुड़ रहे हैं, न जाने कब मिलेंगे, कहां पड़े रहेंगे। तब वो पेड़ कहता है उस पत्ते से, तरुवर बोला पात से, सुनो पात मेरी बात, तरुवर बोला पात से, सुनो बात मेरी बात, या घर की एक रीत है, एक आत एक जात, या घर की एक रीत है, एक आत एक जात। एक बहुत बढ़िया शायर ने कहा, अजल के नाम से गाफिल तेरा दिल क्यों दहकता है। अजल कहते हैं मौत को, अजल के नाम से गाफिल तेरा दिल क्यों दहकता है, ये रास्ता खूब चलता है और राही रोज आते हैं। ये रास्ता 24 घंटा चालू है, न जाने कहां कौन जन्म ले रहा, कौन जा रहा है। ये रास्ता रोज चलता है और राही रोज आते हैं। तब कहते हैं उत्तर में कि अजल के नाम से गाफिल मेरा दिल यूं दहलता है, ये रास्ता खूब चलता है, साथ ना कोई देता है। इसमें कभी कोई नहीं कहता, कोई कहे ना जिएंगे साथ मरेंगे साथ, कोई साथ देने वाला नहीं। साथ कौन देगा? लोग बोलते पत्नी ने तो वचन दिया, फेरे लिए तो हम जाएंगे तो पत्नी साथ में, या पत्नी बोले हमारे पति तो साथ में ना, कोई साथ नहीं। एक बहुत बढ़िया है, देखो हमें स्मरण आ जाए तो हम सुना दें कि कौन का साथ कहां तक है, कौन कहां तक साथ देता है। अरे वो तो आगे की लाइन है, पहले की लाइन बताओ। हम भी पूछ लेते हैं इन लोगों से, हमारी पूरी क्लास टीम है, इनसे पूछते फिरते हैं। आय हाय ये गजब है, तुम ना होते तो आज लुटिया डूबती हमारी। ये धन बड़ा साथ, अच्छा बड़े लोगों ने संजो करके रखे थे 1000-1000 500 के नोट, ये साथ देंगे बुढ़ापे में। लेकिन महाराज जैसे ही 8 नवंबर की घोषणा हुई, धनानि भूमौ, धन तो भूमि में रह गया। कई लोग तो धनानि भूमौ, और एक कुत्ता, ये घोड़ा, ये ब्रूनो, ये सब तो मेरा साथ देंगे ही देंगे। पशवश्च गोष्ठे, वो सब बंधे रह गए, घर में पड़े रह गए। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी नारी गृहद्वारी, घर के दरवाजे तक आएगी, उसके आगे वो भी नहीं जा रही। तो मेरी अड़ोसी पड़ोसी, मेरे दोस्त यार, जनः श्मशाने, वो श्मशान तक जाएंगे। अच्छा कोई साथ नहीं देगा ना, मेरा शरीर मेरा है, ये मेरा साथ देगा। देहश्चितायाम, वो चिता तक तुम्हारा साथ देगा। परलोक मार्गे, फिर कौन देगा साथ तुम्हारा? कोई नहीं देगा।
कोई तो हो, एक है। जो तुमने किया है धर्म, जो किया है कर्म, वो ही तुम्हारा साथ देगा। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। केवल किया हुआ धर्म और कर्म ही साथ जाएगा, बाकी कुछ साथ नहीं जाएगा। तो क्यों ना हम अपने धर्म को बनावें, अपने सुंदर कर्म को बनावें, जो हमारे साथ सदैव रहेंगे। पिता को उपदेश किया 2 श्लोकों में, और उसके बाद में महाराज धुंधकारी और गोकर्ण चले गए तीर्थ यात्रा, आत्मदेव चले गए वन में, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके मोक्ष प्राप्त किया। और एक दिन धुंधकारी आया मां के पास में, जलती लकड़ी लेकर, तिजोरी की ताली कहां है, शराब पी रखी थी इसने, जलती लकड़ी लेकर आया, तिजोरी की ताली, जल्दी निकाल के दे नहीं तो तुझे आग से जला दूंगा। मां आज विचार करने लगी कि मैंने पति के साथ धोखा किया, मेरे गर्भ से तू उत्पन्न नहीं, मेरी बहन का बच्चा लेकर के घर में तुझे पाला पोसा, आज मुझे आग दिखाता है। चाबी फेंकी, छाती पर दौड़ के गई, कुआं में जाकर के प्राण त्याग दिए। धुंधकारी वैश्याओं को घर में लेकर आ गया। एक दिन वैश्याओं ने जलाकर इसे जमीन में गाड़ दिया। शराब पिया हुआ था, राजा के यहाँ चोरी करके आया था। वैश्याओं ने सोचा राजा के नौकर पकड़ेंगे, इसके साथ हम भी चले जाएंगे, क्यों ना इसे डाल दो जमीन में, मार के गाड़ दिया। लोगों को पता चला, भैया जैसे जैसे क्रिया हुई सब हुआ। गया में भेंट हुई, तीर्थ में भेंट हुई गोकर्ण की गांव के लोगों से, तो घर का कुशल पूछा, सब बात बताई कि भाई भी चला गया। अब बड़ा कष्ट में गोकर्ण ने गया में श्राद्ध किए, लौट करके आए, पता लगा भाई प्रेत बन गया है। गया श्राद्ध करने के बाद भी मुक्ति नहीं हुई है। तो धुंधकारी के शब्द थे कि गया श्राद्ध शते नापी मुक्तिर में न भविष्यति, एक नहीं 100 गया कर दो, मेरी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति का उपाय तब सूर्य से पूछा है दिन में, क्योंकि हर कर्म का साक्षी है सूर्य, इसलिए दीपक जलाते हैं, उसका प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है अनुष्ठान में। जिसमें दीपक ना जले वो निष्फल हो जाएगा। तो सूर्य से पूछा, सूर्य में से आवाज आई, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम करो, श्रीमद् भागवत का सप्ताह वाचन करो, तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी। और जिस दिन से सूर्य ने मोहर लगाई है, उस दिन से महाराज श्रीमद् भागवत पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए मुक्त करने वाला सबसे उत्तम और श्रेष्ठ ग्रंथ हो गया है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और महाराज भागवत हुई, बांस लगाया गया 7 गांठ का, उसमें कुशा और उसमें धुंधकारी का आह्वान किया गया। एक दिन एक गांठ, दूसरे दिन दूसरी गांठ, 7 दिन में सप्तग्रंथि विवेदनम। इतनी भीड़ हुई, राजर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि सब आए। भृगु, वशिष्ठ, चवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात आदि अनंत काफी ऋषि आए हैं। और बच्चे पत्नी को सबको लेकर के आए हैं, दौड़े हैं, सब कथा का आनंद लेते हैं। 7वें दिन धुंधकारी दिव्य रूप लेकर के निकल करके भगवत धाम में गया। प्रणाम करता हुआ, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, भैया भागवत धन्य है। श्रोताओं ने कहा हमारे लिए क्यों नहीं आया विमान, धुंधकारी के लिए आया। तो पार्षदों ने कहा कि भैया धुंधकारी ने कथा सुनी भी है और गुनी भी है, और आपने कथा केवल सुनी ही है, गुनी नहीं है, इसलिए नहीं आया। श्रवणम तो कृतम सर्वई न तथा मननम कृतम, मनन नहीं किया, इसलिए भैया श्रवण भी करो, मनन। दोबारा भागवत हुई है सावन के महीना में, तो सबने श्रवण मनन दोनों किया। विमान आए, भगवान भी आए, इनको विमान में बैठा करके अब भगवत धाम ऐसे लेकर के चले गए सब श्रोताओं को, जैसे अयोध्या से भगवान श्री राम सारी प्रजा को लेकर के गए थे। और भागवत सुनने की महिमा को बताया कि भागवत जब कभी भी सुनो तो एक बात याद रखना, नियम है भागवत सुनने के, दाढ़ी नहीं बनवानी है 7 दिन, क्रोध नहीं करना है, संयम से रहना है। महाराज निराहार रह करके सुनो तो सर्वश्रेष्ठ, न रह सको तो एक समय आहार कर लो, यदि वह भी संभव ना हो तो एक समय फलाहार, एक समय अन्नाहार कर लो। नारायण जितने उत्सव हो में भागवत में धूमधाम से मनाओ, पूरा परिवार एक साथ एकत्रित हो, पूर्वज देख रहे हैं ये भाव से। और एक बात और,
इस परिवार के बड़े हमारे जो माता जी बाबाऊ जी हैं, उनकी रजत पुण्यतिथि में ये कार्यक्रम जरूर संपन्न हो रहा है। उन्हें तो आनंद मिलेगा, भागवत से भी मिलेगा और आप सबके एक साथ इस जगह पर एकत्रित होने से मिलेगा। दूसरी बात ये कि जो जो यहाँ पर दूर से कथा सुनने के लिए आवे, मेरा एक सबसे निवेदन है कि अपने घर के बड़े बुजुर्गों को लेकर के आवे, माता पिता को लेकर के आवे,